एक साधु के 4 विचित्र सवाल। पहला सवाल, नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध क्यों पिला रही थी? दूसरा सवाल, लकड़ी का गट्ठर लकड़हारा अपने सर पर लादे था, फिर भी लकड़ी क्यों बिन रहा था? तीसरा सवाल, बड़ा तालाब छोटे तालाब को क्यों भर रहा था? और चौथा सवाल, बाड़े में लगे सारे डंडे हंसिया क्यों बन गए? दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब इसी कहानी में आपको मिलने वाला है। इन विचित्र सवालों को सुन करके जो इनका जवाब है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था और उस राजा के 4 बेटे थे। राजा ने अपने सभी बेटों से कह रखा था कि वह उसके राज्य में पहरा दे और चारों तरफ घूम घूम करके इस बात का पता लगाए कि उसके राज्य में कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है और किसी को किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। इस तरह से राजा के चारों राजकुमार घूम घूम करके राज्य में पता लगाते थे और जो भी उनको दिखाई देता था या किसी को किसी चीज की आवश्यकता होती थी, वह सब आकर के राजा को सूचना देते थे। एक दिन की बात है, सुबह के समय जो सबसे बड़ा राजकुमार था, वह पहरा देने के लिए चला जाता है और एक संत उसे मिल जाते हैं। वह संत एक तालाब के किनारे पर बैठे हुए थे और उनके पास 4 बड़े ही सुंदर घोड़े बंधे हुए थे जो घास चर रहे थे। राजकुमार ने देखा कि वे घोड़े, जितने भी घोड़े उसके पिता के पास थे, उनसे कुछ अलग ही नस्ल के थे और उनसे अच्छे भी थे। वह साधु के पास गया और साधु से पूछने लगा कि हे साधु महाराज, तुम कौन हो और तुम यहां कब आए? तुम्हें यहां क्या चाहिए? साधु कहने लगा कि मुझे तुम चाहिए। राजकुमार ने जब साधु की बात सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। उसने आश्चर्य से पूछा कि मैं क्यों? मैं इस देश के राजा का सबसे बड़ा राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे इस देश में देखने के लिए भेजा है और कहा है कि मैं देखूं जाकर के कि किसी को किसी चीज की यदि आवश्यकता है तो मैं जा करके के उनसे बताऊं। तुम यह बताओ कि तुमको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? वह साधु फिर से कहने लगा कि मुझे तो केवल तुम्हारी जरूरत है। तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो ला करके दे दूंगा। साधु की बात को सुनकर के राजकुमार कहने लगा, अरे साधु महाराज, मैं तुम्हारे इन बढ़िया घोड़ों में से एक घोड़े पर बैठ करके सवारी करना चाहता हूं। साधु ने कहा, ठीक है, तुम अपनी सवारी के लिए कोई घोड़ा पसंद कर लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि शाम होने से पहले ही तुमको यहां लौट करके आ जाना है। जब तुम यहां आओगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारी दिन भर की जो भी तुम यात्रा करोगे, जो भी उस यात्रा के दौरान तुमको अनुभव होगा, वह सब मैं तुमसे जानना चाहूंगा। राजकुमार ने साधु की बात को स्वीकार कर लिया और एक घोड़ा उसी में से लेकर के और उस पर सवार हो गया और बैठ करके उस घोड़े पर जब चढ़ा तो घोड़े ने बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया और एक जंगल की तरफ वह घोड़ा भाग करके पहुंच गया। वह एक सब्जी के बगीचे में घोड़ा जाकर के पहुंचा और वहीं पर जाकर के रुक गया। उस बगीचे के चारों तरफ एक ऐसी बाढ़ लगी थी कि उसके अंदर कोई नहीं घुस सकता था। राजकुमार जंगल की तरफ कुछ दूर गया और फिर वहां से लौटने लगा। जब वह वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि उस सब्जी के बगीचे के बाड़े में लगे सारे डंडे हंसिया बन गए हैं और बगीचे में से सब्जियां काट रहे हैं। यह दृश्य देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसकी वजह उसकी समझ में नहीं आ सकी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह वहां से चल करके उस साधु के पास पहुंचा और साधु ने उससे पूछा कि उसके घोड़े की सवारी कैसी रही, उसने रास्ते में क्या देखा और क्या अनुभव रहा। राजकुमार कहने लगा कि मैंने एक बगीचा देखा था जिसके चारों तरफ एक ऐसी बाढ़ लगी हुई थी कि जिसमें से अंदर जाना आना नामुमकिन था। मैं उसमें थोड़ा और आगे चला, फिर जब मैं वापस लौट करके आ रहा था तो मैंने देखा कि उसी बाढ़ के डंडे हंसिया बन गए हैं और उस बगीचे में से सब्जी काट रहे हैं। साधु ने पूछा, जानते हो इसका क्या मतलब है?
साधु की बात को सुन करके राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं तो नहीं जानता कि क्या बात है। साधु ने कहा कि नहीं जानते, और तुम्हारे पिता ने तुमको इस राज्य की देखभाल करने के लिए कहा है, तो तुम उनका हाल कैसे जानोगे? यदि इस तरह से तुम्हारा हाल है तो तुम इसी समय पत्थर के बन जाओ। साधु के ऐसा कहते ही वह राजकुमार पत्थर का बन गया। जब सुबह हुई, राजा का जो दूसरा बेटा था वह भी शहर की देखभाल के लिए अपने राज्य से निकला, और वह भी जाकर के उसी साधु के पास पहुंच गया, और उसने साधु के बढ़िया घोड़ों को देख करके बहुत खुश हो गया। वह साधु के पास पहुंचा और साधु से कहने लगा कि हे महाराज, आप कौन हैं और कहां से आप आए हैं? बात को सुनकर के वह साधु कहने लगा कि मैं यहां इस देश में कुछ दिनों से घूम रहा हूं। ये चारों घोड़े मेरे हैं। क्या तुम इनमें से किसी एक घोड़े की सवारी करना चाहोगी? कल राजा का जो सबसे बड़ा बेटा था वह यहां आया था। उसने इसमें से एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए थी। मैंने उसको किसी भी घोड़े को चुनने की आज्ञा दी और उसकी सवारी करने की मैंने उसको इजाजत दे दी थी। पर जब सवारी करके वह वापस आया तो जो कुछ भी उसने रास्ते में देखा था वह उसका सारा हाल मुझे समझा नहीं सका, तो मैंने उसको पत्थर का बना दिया। वह देखो, वह खड़ा है। राजकुमार कहने लगा, अच्छा, मगर उसने ऐसा क्या देखा जिसे वह तुम्हें समझा नहीं सका? साधु ने उसे कहा कि उसने क्या देखा था और क्या वादा किया था। अगर वह इस बात को उसे समझा सका कि डंडे हंसिया में क्यों बदल गए हैं, तो वह उसके भाई को जिंदा कर देगा और फिर से पत्थर की जगह पर वह इंसान हो जाएगा। राजकुमार कहने लगा कि साधु महाराज, तुमने तो बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछ लिया है। जब मैंने उसे देखा ही नहीं जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूं? हाँ, अगर तुम्हारा एक सुंदर सा घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं उस तरफ जाकर के उसे देख लूं, तो शायद हो सकता है मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बता सकूं। साधु ने उसको इजाजत दे दी और वह एक घोड़ा लेकर के वहां से चला गया। वह घोड़ा भी उसको एक जंगल की तरफ लेकर के वहां जाकर के उसने देखा कि नई पैदा हुई एक बछिया है जो अपनी मां को दूध पिला रही है। वह बहुत देर तक इस अजीब दृश्य को देखता रहा और फिर वह वापस उसी संत के पास लौट आया। साधु ने पूछा कि तुमने रास्ते में क्या देखा? राजकुमार ने उसे बताया कि उसने देखा कि एक नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध पिला रही थी। साधु ने उससे भी पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि इसका कौन सा मतलब हुआ? राजकुमार कहने लगा कि मैं नहीं जानता। साधु कहा कि क्या तुम नहीं जानते? इसका क्या मतलब है? राजकुमार उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि इससे पहले ही वह पत्थर का बन चुका था। जब तीसरा दिन बीता और सुबह हुई, तो जो तीसरा राजकुमार था वह भी शहर का भ्रमण करने के लिए अपने राज्य से निकला, और वह भी रास्ते में उसी संत के पास जाकर के पहुंच गया। उसने भी उस संत के पास बंधे हुए घोड़ों को देखा, और घोड़ों को देख करके वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने उस संत से पूछा कि वह कौन है और इतने सुंदर घोड़े उनके पास कहां से आ गए हैं। उसके इस सवाल पर ध्यान ना देते हुए उस साधु महाराज ने उससे पास बैठ जाने के लिए कहा। बातों बातों में उसने पता लगा लिया कि यह भी राजकुमार था और अपने दो बड़े भाइयों की खोज करने के लिए यहां निकला है। उसने उसको बता दिया कि उसके जो दो बड़े भाई थे उनके साथ क्या क्या घटना घटी है। फिर उसने बाद में उससे भी कहा कि वह उसने दोनों भाइयों को जिंदा कर सकता है अगर वह यह बता दे कि बाले के डंडे हंसिया में क्यों बदल गए और नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध क्यों पिला रही थी। साधु की बात को सुनकर के राजकुमार कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा दे दें तो मैं इन अजीब चीजों को देख करके वहां पर जब जाऊं तो समझ सकूं, और शायद हो सकता है मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर बता सकूं। साधु ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम इसमें से जो भी घोड़ा तुमको पसंद है उसको ले जाओ, मगर ध्यान रखना कि होने से पहले तुम्हें यहां वापस आना है, और जो कुछ भी तुमने देखा है उन सारे दृश्यों को आकर के यहां सही सही मुझे बताना है और उसका मतलब समझाना है। राजकुमार ने उन घोड़ों में से एक घोड़े को लिया और घोड़े पर बैठ करके वहां से निकल लिया।
वह घोड़ा भी उसको उसी जंगल की तरफ लेकर के गया, जहां उसने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर लकड़ियों को लादे लिए जा रहा है, और वह केवल उन्हीं लकड़ियों से संतुष्ट नहीं है जो उसने इकट्ठा कर ली है और जिनका गट्ठर बना करके वह अपने सर पर लादे हुए है, बल्कि वह रास्ते में पड़ी और भी लकड़ियों को उठाता जा रहा है। राजकुमार ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है? जब मैं साधु के पास पहुंच तो क्या मैं साधु को इसका मतलब बता पाऊंगा? अफसोस, यह राजकुमार भी इस दृश्य का मतलब समझाने में नाकामयाब रहा। वह भी जब साधु के पास पहुंचा और साधु ने उससे पूछा कि जंगल में जाकर के तुमने कौन सी चीजों को देखा और तुम्हारा क्या अनुभव रहा, वह राजकुमार भी साधु के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सका और साधु ने उसे भी पत्थर का बना दिया। जब अगली सुबह हुई और राजा का जो चौथा बेटा था, आखिरी बेटा, वह भी अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए, राज्य का हालचाल लेने के लिए निकल पड़ा। अपने घर से और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए वह उसी साधु के पास आकर के पहुंच गए। उसने जाते ही साधु को प्रणाम किया और कि पूछा कि क्या उसके तीनों भाइयों को आपने कहीं देखा है? हां, देखा है। इतना कहकर के एक तरफ इशारा करते हुए साधु ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे तीनों भाइयों को पत्थर का बना दिया है और वह तीनों अभी यही खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने पास के जंगल में जो कुछ भी देखा था वह सही सही मुझे समझा नहीं सके, पर मैं उनको जिंदा कैसे कर सकता हूं? राजकुमार पूछने लगा। साधु ने कहा कि अगर तुम मुझे इन सब चीजों का मतलब समझा दो जो इन लोगों ने देखा था, तो हो सकता है मैं इनको पत्थर की जगह पर जीवित कर दूं। इसके बाद उसने उन राजकुमारों को द्वारा देखे हुए तीनों दृश्य उसको बता दिए। राजकुमार कहने लगा कि अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा दे दें सवारी करने के लिए, और मैं शायद वहां पहुंच करके इन सभी दृश्यों को देखूं, तो हो सकता है कि मैं इनको बताने में कामयाब हो सकूं। मैं खुद उस जंगल में जाकर के उन चीजों को देखना चाहता हूं। साधु ने इजाजत दे दी और राजकुमार घोड़ों में से एक घोड़ा लेकर के जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में जब वह जाकर के पहुंचा तो उसने देखा कि एक तालाब, जिसमें से पानी बह बह करके निकल करके दूसरे तालाबों को भर रहा था। उस समय वह बड़ा वाला तालाब खाली था, क्योंकि उसका जितना भी पानी था वह छोटे तालाबों में भरने में लग चुका था। जब शाम हुई और वह साधु के पास राजकुमार लौटा और साधु ने उससे भी वही सवाल किया जो उसके तीनों बड़े भाइयों से उसने किया था कि उसने रास्ते में क्या देखा और यात्रा का क्या अनुभव रहा और जो कुछ भी उसने देखा इसका क्या मतलब है। राजकुमार भी साधु के किसी भी सवाल का जवाब देने में नाकामयाब रहा। साधु ने इसको भी पत्थर बना दिया। इस बात का पता जब राजा को कई दिनों के बाद चला कि उसके चारों बेटे जो हैं वह किसी को कोई पता उनका नहीं है, तो शक हुआ कि उसके बेटों को जरूर कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी है और उसी मुसीबत में वह फंस चुके हैं। इसलिए उनको ढूंढने के लिए राजा स्वयं निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी साधु के पास पहुंचा। उसने भी से पूछा कि महाराज जी, क्या आपने मेरे चारों बेटों को कहीं देखा है? उस साधु ने एक तरफ खड़े 4 पत्थर के खंभों की तरफ इशारा कर दिया। राजा देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। उसके मुंह से निकल पड़ा कि यह क्या होगा? आपका यह मतलब तो नहीं कि वे पत्थर में बदल गए हैं? साधु ने कहा, हां, यही बात है। मैंने ही इनको चारों को पत्थर बना दिया है, क्योंकि वह मुझे जंगल में देखे हुए जो कुछ भी दृश्य थे उसका मतलब नहीं समझा सके। फिर ये राज्य में किसको क्या तकलीफ है, आप तक कैसे आपको समझा सकते थे? फिर भी मैं उनको जिंदा कर सकता हूं। अगर तुम उसका मतलब मुझे समझा दो तो मैं समझ लूंगा। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा एक घोड़ा लेकर के जंगल जा सकते हो। राजा कहने लगा, नहीं धन्यवाद, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप मुझे यह बता दें कि उन्होंने क्या देखा जिसको वह आपको नहीं समझा सके, तो शायद मैं उनको आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। साधु कहने लगा कि राजन, तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने जंगल में एक सब्जी का बगीचा देखा था जिसके चारों तरफ ऐसी बाढ़ लगी थी जिसको पार करके उसके अंदर जाना नामुमकिन था। पर जब वह वहां से लौटा तो उसने देखा कि उस बाढ़ के डंडे हंसिया बन करके उस बगीचे की सब्जी काट रहे हैं। इसका क्या मतलब है?
साधु की बात को सुन करके राजा कहने लगा, यह एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ पैसा सुरक्षा के लिए रखा गया हो, और जब उस पैसे का मालिक अपना पैसा उससे वापस मांगने आया तो उस आदमी ने उसके पैसे को या तो कहीं छिपा दिया हो या फिर उसे खर्च कर दिया हो, जिससे कि उस पैसे के मालिक को उसका पैसा ना मिल पा रहा हो। जैसे ही राजा ने अपना वाक्य पूरा किया, उसका बड़ा बेटा उसके सामने जीवित हो गया और तुरंत आकर के वहीं पर खड़ा हो गया। साधु ने अपना दूसरा सवाल किया, तुम्हारे दूसरे बेटे ने एक नई पैदा हुई बछिया को अपनी मां को दूध पिलाते हुए देखा था। इसका क्या मतलब है? साधु की बात को सुन करके राजा कहने लगा, बड़ी अजीब सी बात है कि उसको यह देख करके किसी एक ऐसी स्त्री की याद नहीं आई जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती है। राजा के यह कहते ही उसका दूसरा बेटा भी पत्थर का न बन करके वह राजा के सामने जीवित होकर के वापस आकर के खड़ा हो गया। साधु ने अपना तीसरा सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे तीसरे बेटे ने एक ऐसा आदमी देखा जो अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा था। वह अपने उस ढेर से संतुष्ट नहीं था और रास्ते में उसको और जो भी लकड़ियां दिखाई देती जा रही थीं, उन सब को वह उठाता हुआ जा रहा था। इसका क्या मतलब है? राजा कहने लगा कि यह इस बात को बताता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनके पास जो कुछ भी होता है वह उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। उनको हमेशा ही और ज्यादा इच्छा बनी रहती है। जैसे ही राजा ने यह शब्द कहा कि उसका तीसरा बेटा भी जीवित होकर के राजा के सामने आकर के खड़ा हो गया। साधु ने अपना चौथा और आखिरी सवाल पूछा कि राजन, तुम्हारे सबसे छोटे बेटे ने जंगल में एक तालाब देखा जिसने 6 दूसरे तालाबों को पानी देने के लिए अपने आप को खाली कर दिया। इसका क्या मतलब है? साधु की बात को सुनकर के राजा कहने लगा कि साधु जी, वह बड़ा तालाब दुनिया के उन आदमियों की तरह है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जैसे ही राजा यह बोला तो उसका चौथा बेटा भी जीवित होकर सामने आकर के खड़ा हो गया। राजा और उसके चारों बेटे खुशी खुशी अपने महल की तरफ जाने लगे। तभी वह साधु कहने लगा कि राजन, यह सब मैंने क्यों किया, इसे तो सुनते जाइए। राजा वहां एक पल के लिए ठहर गया। साधु ने कहा कि आपने अपने बेटों को इसीलिए अपने राज्य में छोड़ा था कि वह जाकर के आपको यह बताए कि आपके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। एक राजा का धर्म होता है, वह व्यक्ति के चेहरे को देख करके पता लगा लेता है कि इसके सामने कौन सी मुसीबत है, और वह राजा का यह फर्ज भी होता है कि वह मुसीबत को दूर करे, क्योंकि वह उसकी प्रजा है। मैं यह देख रहा था कि आप और आपके यह चारों राजकुमार क्या इस काम के लायक है, क्या राज्य को चलाने के लायक है, इसीलिए मैंने यह कार्य किया। राजा ने साधु को प्रणाम किया और कुछ समय के बाद वह वहां से अपने राज्य को वापस लौटा। कुछ दिनों तक वह राजा राज्य किया और इसके बाद में अपने राज्य को छोड़ करके वह अपने बच्चों को राज्य दे दिया और खुद जंगल में तपस्या करने के लिए वह चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।